सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मांझी की पार्टी के बाद अब सहनी की पार्टी ने भी अपना विरोध दर्ज करा दिया है। जी हां, मुकेश सहनी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। एमएलसी कोटे से मनोनयन, जो राज्यपाल कोटे से एमएलसी का मनोनयन हुआ है 12 एमएलसी का, उसमें न मुकेश सहनी को जगह मिली और न ही जीतन राम मांझी को। मांझी की पार्टी और खुद मांझी ने भी बयान दर्ज करा दिया था, विरोध दर्ज कराया था और अब वीआईपी की तरफ से भी विरोध के स्वर सामने आ गए हैं। वीआईपी की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आ गया है इस मामले पर और वीआईपी ने भी कड़ी निंदा की है इस मामले की और साफ तौर पर विरोध जताया है। कहा गया कि इस मामले में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है, यानी गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी गई है वीआईपी की तरफ से, या यूं कहें कि साफ साफ कहा गया इस मामले में जो कुछ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। गठबंधन की सभी पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए थी इस मामले में। यानी मांझी के गुस्से के बाद अब सहनी का गुस्सा भी अब सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले बयान सुनिए जो पार्टी के प्रवक्ता है राजीव मिश्रा, उनका क्या कहना है। धर्म को नहीं निभाया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नोनिया समाज से हम एक एमएलसी बनाएंगे। हमारे पास नोनिया समाज के कई कद्दावर नेता हैं, जैसे अशोक चौहान जी हैं, पप्पू चौहान जी हैं, मिथिलेश चौहान जी हैं, गोरखनाथ महतो जी हैं, वीरेंद्र चौहान जी हैं, हरीश महतो जी हैं। ऐसे कई नेता हमारे पास हैं और हमसे कम से कम राय लिया जाना चाहिए था। और अगर वीआईपी के कोटा से आप एमएलसी नहीं मनोनीत कर सकते थे तो आप एनडीए के कोटा से कर लेते। गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। वीआईपी इसका विरोध करती है, इस मनोनयन का विरोध करती है। तो सुन लिया आपने कि राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे कह दिया कि पार्टी के साथ जो किया गया है, जिस तरह का व्यवहार किया गया है वो सही नहीं है। मुकेश सहनी जो पार्टी के सुप्रीमो है, उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कहा था, विधानसभा चुनाव के वक्त ही कहा था कि वो नोनिया समाज को एमएलसी बनाएंगे। ये बात कही थी, मुकेश सहनी की तरफ से कही गई थी। और अब जो है ये मौका था, जब इस मौके पर जब 12 पदों पर मनोनीत किए जाने थे सदस्य, तो बीजेपी जेडीयू ने आपस में इन सीटों को सल्टा लिया और न मुकेश सहनी को मौका मिला और न ही जीतन राम मांझी को। तो अब भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है दोनों ही पार्टियों में, यानी सरकार पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जैसा कि हमने आपको कहा भी था कि मांझी की तरफ से बयान आया है, मुकेश सहनी की पार्टी का बयान आना बाकी है, अब वो बयान सामने आ गया है। तो राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे कहा है, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वीआईपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि राय लेनी चाहिए थी, सभी पार्टियों की राय ली जानी चाहिए थी इस मामले में, लेकिन गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, साफ तौर पर कहा गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, हमसे कम से कम राय लिया जाना चाहिए था और अगर वीआईपी कोटा से ही नहीं तो एनडीए के कोटे से ही एक सदस्य तो जरूर बनाना चाहिए था। ये बड़ी बात कही है मुकेश सहनी की पार्टी ने। यानी मुकेश सहनी भी गुस्सा है और मांझी भी गुस्सा है। अब ये गुस्सा क्या रंग दिखाएगा, सरकार का क्या होगा, नीतीश सरकार के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा आंकड़ा भी, क्योंकि दोनों गुस्सा है इसलिए ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से आंकड़ा है, जो अभी सरकार का आंकड़ा है, ये चारों पार्टियां यानी वीआईपी, हम, उसके अलावा जेडीयू और बीजेपी, इन चारों के दम पर सरकार बनी है। अगर कोई एक पार्टी भी सरकती है तो सरकार सरक सकती है और अब तो मांझी गुस्सा थे, अब सहनी का गुस्सा भी सामने आ गया है। 4 दूनी 8 का आंकड़ा बैठता है, यानी सरकार जो है डवाडोल हो सकती है अगर मांझी ने तेवर दिखाया, सहनी ने तेवर दिखा दिए हैं। तो अब क्या होगा, सरकार भारी मुश्किल में फंस गई है। एमएलसी के मनोनयन के बाद जो 12 सीटों पर मनोनयन किया गया है राज्यपाल कोटे से, आज उन्होंने शपथ भी ले लिया, इन तमाम सदस्यों ने शपथ ले लिए और सबसे बड़ा जो चौंकाऊ नाम सामने आया वो उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा से काम माना जा रहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, पर उन्हें एमएलसी बनाया गया है। साथ ही साथ जो 12 पदों पर जो है 12 एमएलसी बनाए गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं मांझी और सहनी की एक भी नहीं चली। उसके बाद अब गुस्सा फूट पड़ा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।